जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करेंगे। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाने का जेएनयू कैंपस में विरोध हुआ है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के साबरमती हॉस्टल के बाहर जेएनयू के छात्रों में यूजीसी के नियमों का विरोध करने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान यहां ब्राह्मणवाद का पुतला दहन भी किया गया। करीब 50 छात्रों का समूह इस प्रदर्शन में मौजूद रहा। आपको बता दें कि कल ही यूजीसी के नए नियमों को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और इन नए नियमों पर रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई। और इस बीच देखिए, क्योंकि एक तरफ नए नियमों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, एक तरफ खुशी जाहिर की गई, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जेएनयू कैंपस में एक अलग ही तस्वीर सामने निकल कर आई। यहां पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाने का जेएनयू कैंपस में विरोध होता हुआ नजर आया। यूनिवर्सिटी के साबरमती हॉस्टल के बाहर जेएनयू के छात्रों ने यूजीसी के नियमों का विरोध करने वालों के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया और जिस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आई। बताया जा रहा है कि इस दौरान यहां पर ब्राह्मणवाद का पुतला दहन भी किया गया और करीब 50 छात्रों का समूह इस प्रदर्शन में मौजूद रहा। शालिनी झा ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। शालिनी सर, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर आदेश दिया गया, अब यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई। अब एक तरफ खुशी हमने देखी तमाम राज्यों में, क्योंकि प्रदर्शन हम देख रहे थे, दूसरी तरफ जेएनयू कैंपस में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आई। क्या जानकारी, क्या हुआ था उस दौरान? बिल्कुल, देखिए कल दिन में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी और उसके बाद एक समूह ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। हालांकि लोगों का मानना है कि रोक लगाई है, यूजीसी के नियमों में बदलाव अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये फैसला आया उसके बाद जेएनयू के जो छात्र हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आए और साबरमती हॉस्टल के बाहर उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। और जेएनयू के बाहर हमारी मौजूदगी है। अभी फिलहाल माहौल जो है वो शांत है, क्योंकि जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर अगर आप देखेंगे तो कई बार हमने देखा है कि विवादों की वजह से चर्चा में रहा है और यूजीसी को लेकर ना सिर्फ जेएनयू बल्कि डीयू हो या वो देश के तमाम बड़े यूनिवर्सिटीज़ हो, उसको लेकर छात्र इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो छात्र या जो लोग इस यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है लेफ्ट के विंग के छात्रों ने कल विरोध प्रदर्शन किया और साबरमती हॉस्टल के बाहर ये विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां पर ब्राह्मणवाद का भी पुतला दहन किया गया। तो इस तरीके की तस्वीर जो है कल जो है वो जेएनयू के भीतर से आई, जहां पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिर यूजीसी के नए नियमों से लोगों को दिक्कत क्या है। क्योंकि देखिए, एक वर्ग तो ये कह रहा है कि ये सवर्ण जातियों के खिलाफ यूजीसी का नया कानून आया है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरीके से एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ कॉलेज में जातिगत भेदभाव होता रहा है, उसके लिए ये जो यूजीसी का नया कानून आया है जिसमें इम्प्लीमेंटेशंस की गई हैं वो सही है। तो एक तरह सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है, वही कोई एक वर्ग जो है वो इस फैसले से खुश है, तो दूसरा वर्ग इसके खिलाफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि कल जेएनयू में इसको लेकर प्रदर्शन किया गया और ना सिर्फ प्रदर्शन किया गया बल्कि ब्राह्मणवाद का पुतला भी जलाया गया। बिल्कुल शालिनी, अच्छा जानकारी दीजिएगा कि अभी वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और अब इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से छात्रों की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, क्या किसी छात्र पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है? छात्रों से यहाँ पर बातचीत की गई है क्या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? अब जानकारी इसको लेकर देखिए, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमेशा ये कहता रहा है कि विवादों से दूर रहते हैं बच्चे, ऐसे विवादास्पद बयान नहीं दिए जाते हैं, लेकिन समय समय पर हमने देखा है कि किस तरीके से विरोधाभास बयान भी जारी किया गया है। कल 50 बच्चों का समूह यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा था और हालांकि झड़प जैसी ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई कि दो गुटों में लड़ाई वड़ाई देखी गई हो, इस वजह से पूछताछ अभी तक नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे कुछ छात्र एक बार फिर से
यूजीसी के खिलाफ यहाँ जेएनयू के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, फैसला वापस नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मन में सवाल है कि क्या रोक लगाने के बावजूद इस पर कुछ जो है वो सरकार चेंजेस करेगी या नहीं करेगी। तो इसको लेकर भी आज 12 बजे एक बार फिर से बच्चे हो सकता है यहाँ जेएनयू के बाहर प्रदर्शन करें। बिल्कुल। अच्छा, अब शालिनी, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि अभी क्या कुछ छात्र कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ जब हम सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें कि अपने निर्देश में कई चीज़ों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था। इसके अलावा देखिए रीडिफाइन करने की भी बात यहाँ पर की गई, ये भी कहा गया, नोटिस भी यहाँ पर जारी किया गया। अब चाहे हम यूजीसी की बात करें, चाहे हम सरकार की बात करें, छात्र क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पर मैसेज यहाँ पर यूजीसी के नए नियमों को लेकर यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही थी, क्या वो भ्रम की स्थिति यहां पर छात्रों में पैदा करता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस वजह से यहां पर अब इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला? देखिए, छात्रों में एक ही डर है कि जिस तरीके से यूजीसी के नए बदलाव आए हैं वो बदलाव इस तरीके से है कि अगर किसी के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट दायर की जाती है एससी एसटी ओबीसी समाज से आए बच्चों के द्वारा, तो वहां पर एक कमेटी का गठन किया गया है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी होगी और वहां जिसके खिलाफ कंप्लेंट है तो पेश होना होगा। और उस कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो एससी एसटी ओबीसी के ही मेंबर्स हैं। तो छात्रों का मानना है कि उस कमेटी में आखिर जनरल वर्ग से किसी को ऐड क्यों नहीं किया गया। अगर किसी तरीके से झूठे केस में या किसी झूठे बयान में जनरल कैटेगरी के छात्रों को फंसाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कुछ कोई कार्रवाई होगी। हालांकि सरकार अपना पक्ष साफ कर चुकी है कि पहले चेक किया जाएगा, गलत तरीके से किसी छात्रों को नहीं पकड़ा जाएगा या नहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के मन में ये सवाल है कि अगर उनके खिलाफ किसी तरीके से कोई झूठी कंप्लेंट की गई तो हो सकता है उनका भविष्य पूरी तरीके से खराब हो जाए। और इसी वजह से छात्र कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरा वर्ग ये कहता है कि जो कई सालों से एससी एसटी ओबीसी को झेलना पड़ा है, जातिगत टिप्पणियां उनको झेलनी पड़ी है, ऐसे में यूजीसी के नए बदलाव कहीं ना कहीं उनके फेवर में है और बेहतर है। तो दो गुट है और दो गुटों की अलग अलग राय है और इसी वजह से मतभेद भी अब सामने आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी इन तमाम जानकारी के लिए।